सुप्रभात बच्चों। वर्ग 2 में हिंदी की कक्षा में सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पाठ 1 भाषा व्याकरण पढ़ेंगे बच्चों। तो व्याकरण, जैसे ही हमारे मन में व्याकरण आता है तो बच्चों हमें व्याकरण शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखलाता है। और भाषा आज हम सभी पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा। तो भाषा कैसे बनती है और भाषा के कितने रूप हैं, ये सभी आज हम सब पाठ 1 में पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि आप देखेंगे अपनी पुस्तक में कि 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे से उसका नाम पता पूछ रहे हैं। और अगले चित्र में भी आप देखेंगे बच्चों कि वो दोनों बच्चे घुल मिल गए हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम पूछ रहे हैं। और अगले चित्र में बच्चों आप देखेंगे कि दोनों खेलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो किस प्रकार वो अपनी बातों को दूसरों को के पास देते हैं और उनकी बात सुनते हैं, यानी अपनी बात दूसरों को व्यक्त करना और दूसरों की बातों को सुनना। तो भाषा वह साधन है जिसकी मदद से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। जिस प्रकार पुस्तक में आप देखेंगे दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए एक दूसरे का नाम पूछ रहे हैं और अपना अपना नाम बता रहे हैं। और किस प्रकार वो दोनों बच्चे खेलने को बातचीत कर रहे हैं, खेलने के विषय में बातचीत कर रहे हैं। अगले दृश्य में बच्चों हम देखें, जैसा कि बच्चों आप सभी ने समझा कि भाषा किस प्रकार अपनी बातों को दूसरों को व्यक्त करते हैं और दूसरों की बात को हम सुनते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। भाषा, उसे ही हम भाषा कहते हैं बच्चों। तो आप अपनी पुस्तक में अगले पृष्ठ में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखी है। अगर भाषा नहीं होता तो क्या होता, ये दर्शाया गया है बच्चों इस चित्र में कि अगर हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, अगर हम अपनी बात किसी को नहीं कह पाते या उसकी बात हमें सुनने में कठिनाई होती, समझने में परेशानी होती, तो हम अपनी बात दूसरों पर कैसे व्यक्त कर सकते थे। तो आप देखेंगे बच्चों आपके अगले चित्र में, पुस्तक में अगले चित्र में है कि माँ अपने बच्चे को गोद में रखी है और बच्चा मुंह करके इशारे से अपनी माता से कुछ कह रहा है और माता भी सोच रही है कि आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है। तो ये दर्शाया गया है बच्चों कि अगर भाषा न होती तो इस प्रकार हमारा जीवन रहता। हम अपनी भाषा दूसरों को व्यक्त नहीं कर पाते। अगर इस बच्चे को भूख लगी होगी तो वह अपनी माँ से कैसे मांगेगा, माँ मुझे खाना चाहिए। जब तक वो बच्चा अपनी माँ से खाने को नहीं मांगेगा, माँ कैसे समझेगी कि वो बच्चा उनसे खाना मांग रहा है। इसलिए हमारे जीवन में भाषा की बहुत अहमियत है बच्चों। और अगले दृश्य में बच्चों आप देखेंगे कि किस प्रकार पेड़ पर एक पक्षी बैठी है और वह अपने स्वर में ची ची चू चू की आवाज निकाल रही है और वो लड़की सोच रही है कि ये पक्षी क्या कह रही है। तो बच्चों, पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है और मनुष्यों की अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार आपको अध्यापिका कुछ भी आपको समझाती हैं, बताती हैं, वो आप समझते हैं, यही भाषा हुआ। जो मैम आपकी जो अध्यापिका है आपको कुछ समझा रही है तो वो भाषा का प्रयोग करते हुए आपको समझा रही है और आप उन भाषाओं को, अपनी अध्यापिका की बातों को आप समझ रहे हैं। तो यही भाषा एक माध्यम है एक दूसरे की बात को सुनना और समझना। लेकिन पशु और पक्षियों की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है। तो जिस प्रकार आप चित्र में देखेंगे बच्चों कि चिड़िया चींची चींची कर रही है और वो लड़की चिड़िया की ओर देख रही है, तो वो कैसे समझेगी ये चिड़िया क्या कह रही है। तो बच्चों अगले पृष्ठ में आप देखेंगे पृष्ठ नंबर 7। आप अपनी पुस्तक को खोलें और अपने पृष्ठ नंबर 7 में आप देखेंगे वहां पर 2 चित्र दिए हैं और एक चित्र में एक लड़की कॉपी पर कुछ लिख रही है और उसी के ठीक सामने में दूसरी लड़की बैठकर वह देख रही है। यह लिखित रूप है। भाषा के कितने रूप हैं? यहाँ पर यही दर्शाया गया है बच्चों कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और दूसरा लिखित रूप होता है। तो इस चित्र में दर्शाया गया है कि वो लड़की लिखकर अपनी बात को दूसरी लड़की तक पहुंचा रही है। इसे हम
और उसके ठीक बगल वाले चित्र में आप देखेंगे बच्चों कि एक बूढ़ी औरत। तो बूढ़ी औरत को हम क्या कहेंगे बच्चों? दादी माँ। हम लोग दादी जी कहेंगे, दादी कहेंगे। तो दादी बैठी हुई हैं और उनके आसपास तीन बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चे दादी से सुनना चाह रहे हैं मौखिक में। तो बच्चों आपको भी याद आ गया होगा ना, आप भी अपनी नानी और दादी से कहानियां सुनते होंगे। तो यहाँ भी यही कार्य हो रहा है बच्चों। बच्चे अपनी दादी से कहानी सुन रहे हैं और दादी कहानी सुना रही है। ये हो गया मौखिक रूप। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार भाषा का प्रयोग बच्चे आपस में बातचीत करते हुए भाषा का प्रयोग किए हैं, एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाए हैं, सुने हैं और सुनाए हैं। दादी ने अपनी कहानी सुनाई है और बच्चों ने सुना है। ये हो गया भाषा का मौखिक रूप। और एक लड़की है जो कुछ कॉपी पर लिख रही है और वो दूसरी लड़की उसे पढ़ रही है, यानी ये लिखित रूप हो गया। पढ़कर समझना, ये लिखित भाषा का रूप हुआ, ये मौखिक भाषा का रूप हुआ। उसके नीचे है दो पक्षी हैं बच्चों। आप उस पन्ने में देखेंगे बिल्ली और कौवा, ये दोनों पक्षी हैं। और अगला पन्ना आप पलटेंगे तो वहां भी बहुत सारे जीव जंतु आपको अपनी पुस्तक में दिखाई देंगे बच्चों। इनकी भी अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है और आप इनकी भाषा नहीं समझ सकेंगे बच्चों, क्योंकि सभी की अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार हम और आप बातचीत करते हैं ना बच्चों, हम लोग जिस प्रकार बातचीत करते हैं, तो हमारे पास अगर बिल्ली बैठी होगी या कौवा बैठा होगा, वो हमारी भाषा नहीं समझेगा। अगर कौवा अपनी मंडली में है और कौवा अगर काऊ काऊ कर रहा है, तो उनकी भाषा उन्हीं की जाति के कौवे जो होंगे वही समझेंगे। मैं और आप, हम सभी मनुष्य जाति उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे बच्चों। आप देखेंगे आपकी पुस्तक में बहुत सारे जीव जंतुओं के चित्र हैं और उनके बोली लिखे हुए हैं। पुस्तक में उनकी बोली लिखी हुई है बच्चों। आप देखेंगे आपकी पुस्तक में किस प्रकार मेढक बोलता है, कुत्ता किस प्रकार बोलता है, बिल्ली किस प्रकार बोलती है और चिड़िया किस प्रकार बोलती है, चूहा किस प्रकार बोलता है। तो बच्चों जिस प्रकार भाषा के रूप बताए गए, भाषा के बारे में बताया गया कि भाषा वह साधन है जिसकी मदद से हम अपनी बातों को समझते हैं, समझाते हैं, एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। और भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। इसी प्रकार जीव जंतुओं की भी अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है बच्चों। और आप देखेंगे पुस्तक में किस प्रकार चिन्हित किए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्ली की भाषा कैसी होती है। कैसे बोलती है बिल्ली? म्याऊ। और चिड़िया कैसे बोलती है? चुप चुप। इस प्रकार सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी बोली होती है बच्चों, अपनी अपनी भाषा होती है बच्चों। व्याकरण पुस्तक में आज का पाठ इतना ही है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।